अन्य कथाएं सुन सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा और थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो महाराज, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अगम निगम माने कल्प कल्पांतर से यह बहती हुई रसधारा आ रही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलित फल है। और गलित ये फल दिया गया तो भैया फल सुना जाता है क्या? तो फल खाया जाता है तो उसका रस पिया जाता है। निगम कल्प कल्पांतर से आदि अनादि से ये है जो अमृत रूपी फल है। पिबत भागवतम, ठीक ना? क्या कहा गया है? पिबत भागवतम। ये नहीं कहा गया है कि कथा भैया सुनिए, क्योंकि ये कथा नहीं है, ये तो अमृत है। इसीलिए कल की कथा में हमने आपको बताया कि महाराज गुरुदेव सुखदेव मुनि ने देवता जब अमृत का कलश लेकर के आए थे तो उस अमृत के कलश को हटा दिया। बोले भाई हमारे पास में इससे बड़ा अमृत है। ये तुम्हारा अमृत क्या है? ये शरीर को जीवित रख सकता है, लेकिन मेरा वाला जो अमृत है ना, ये अजर अमर कर देगा नाम। और ये तो शरीर महाराज अजर अमर तो होता ही नहीं, भगवान का नहीं है तो हमारा है कहां से? क्षण भंगुर है जीवन की कणिका, कल प्रात समय रहे न रहे। इसलिए महाराज ये क्षण भंगुर है, कल का समय हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही हम अपने कार्य को पूर्ण कर लें। तो यही कह रहे हैं कि ये पिबत भागवतम रसमालय। यदि कोई पी लेता है तो वो कौन हो जाता है जी? अजर अमर हो जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद्रमृतम दव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुव भावका। जो भावुक जन होते हैं ना, उसे क्या करते हैं? बार बार पीने का मन करता है। और जो कुभावुक होते हैं उनको क्या कहते हैं? अबे तो महाराज हम सुने रहे, इसलिए उन्हें ही सुनाना चाहिए ये कथा जो भावुक जन हो। मुहुर हो रसिका भुव भावुका, उन्हें ही बार बार यह कथा परोसना चाहिए। हमने कहा था कल, सुपात्र को यह परोसना चाहिए, कुपात्र को नहीं। जैसे आप कोई जल उसी पात्र में रखते हैं जहां वो बहे ना, जहां वो सुरक्षित रहे, जहां वो गंदा ना हो, उसी तरह से यह अमृत उसी पात्र में दिया जाता है जो सुपात्र हो, कुपात्र ना हो। इसलिए महाराज ये पीना शब्द है, पिबत भागवतम रसमालय में। अब दूसरा उदाहरण क्या है? वेद व्यास जी ने कहा है कल की कथा में, श्लोक हमने बताया था, अजन्म मात्रमप्येन सठेन किम, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। कथा सुनने के लिए नहीं आया है, सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वाच खरबद्दत तेन नीता, मिथ्या स्वजन्म जनने जन दुख भाजा। क्या है जी? जो इस जन्म में रह करके भी इस भागवत को नहीं सुना, वो क्या है? चांडाल्य है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वो यहां पर आकर के अपनी मां के गर्भ को केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए आया है। इस वर्ष की कथा में हमने, कथा तो चरित्र सुनाने पड़ेंगे, लेकिन गुड़ रहस्य मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कथा तो आपको 7 वर्ष से 8वें वर्ष में हम सुना ही रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे करूंगा क्या गुड़ रहस्य, गुड़ रहस्य जो कथा के गुड़ रहस्य हैं वो हम आपको बताने के प्रयास ज्यादा अधिक करेंगे। और कथा तो सुनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कथा तो भाई संकल्पित हो चुकी है, लेकिन अधिक समय में मैं आपको ये ध्यान रखूंगा कि इसके गुण रहस्य जो हैं, जो आपको घर गृहस्थी में कार्य आए,
वो सब भी हम बताने का ज्यादा प्रयास रखेंगे। तो ये कथा क्या है जी? ये कथा सुनी नहीं जाती है, ये पी जाती है। जैसे किसी प्यासे को बहुत प्यास लगी हो, जल पिला दीजिए तो तृप्त हो जाए, उस समय उसे सोना दे दीजिए, किसी को प्यास लगी हो भैया तृप्त हो जाओ, नहीं तृप्त होगा। अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं चाहे जो दे दीजिए लेकिन वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि वो प्यासा है, उसे तो प्यास लगी है। इसी तरह से ये हमारे जो रसिक जन हैं, ये कौन है? प्यासे हैं किसके? भागवत रूपी फल के, अमृत के। इसलिए उस प्यास को बुझाने के लिए 7 दिन तक प्रयास रखूंगा कि वो प्यास बुझे। इसीलिए मेरे भाई बहन, और भागवत का बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। भागवत के जो 4 शब्द बने हैं उनके बड़े गूढ़ रहस्य हैं, जिनसे ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। वही भागवत है। कौन है? भा से भक्ति प्राप्त होती है, और गा से ज्ञान प्राप्त होता है, और वा से वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य मतलब बुरे कर्म से जो छुटकारा मिल जाए उन्हें वैराग्य कहते हैं। और ता से तप करने का, यानी कि भगवान के कार्यों में हमें संलग्नता प्रदान करती है भागवत। तो भाषे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तप, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? भागवत। और जो आगे लगा है वो विशेषण है, श्रीमद विशेषण है। जैसे आपका कोई आपका नाम लेता है तो भाई आपको पहले कहेगा श्रीमती, तो श्रीमती थोड़ी नाम होगा, वो तो इसके बाद में जो नाम होगा वो होगा ना।